वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। ये मोदी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तमाम बड़े ऐलान किए गए। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। कुछ मोबाइल फोन, कैमरे की लेंस और इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी सस्ते किए जाएंगे। इसके अलावा बैटरी के बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। सोना चांदी से बने गहने महंगे, रसोई गैस की चिमनी और सिगरेट महंगी होगी। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें भी महंगी होगी। बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार होगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी में प्रादेशिक और अंग्रेजी भाषा में मिलेगी पुस्तकें। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। सरकार हैदराबाद स्थित बाजरा संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन देगी। निर्मला सीतारमण ने बागवानी योजना के लिए 2200 करोड़ का ऐलान किया है। किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी। कमजोर किसानों के लिए सहकारिता मॉडल की घोषणा। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद दी जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पर पत्र योजना का किया ऐलान। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। बजट में निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी घोषणा की। उनके लिए सेविंग स्कीम्स में अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। कहा यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा और लंबा बजट है। ये सबसे ज्यादा बजट का आवंटन किया गया है। साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा। देश में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड को बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। मुफ्त अन्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई। मुफ्त अन्न योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट। निर्मला सीतारमण ने कहा 187 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। 5G की रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में बनेंगी 100 लैब। देश भर में 38,000 टीचर एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए बहाल किए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। विदेशों में नौकरी के सपने देखने वालों के लिए नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और फिटनेस सर्विस भी बढ़ाई जाएगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट। पीएम आवास योजना के लिए 66 आवंटन बढ़ेगा। पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ का फंड मिलेगा। पुरानी प्रदूषण करने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए और स्क्रैप करने के लिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियों से छुटकारा पाने के लिए फंड एलोकेट किया जाएगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब 7 लाख रुपए की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब यही सीमा 5 लाख रुपए थी। केंद्र सरकार ने नए टैक्स कर का ऐलान कर दिया है। 3 लाख तक कमाई करने वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स। 3 से 6 लाख तक कमाई वालों को 5% का टैक्स और 6 से 9 लाख तक कमाई वालों को 10% का टैक्स देना होगा। नए टैक्स स्लैब में 9 से 12 लाख तक कमाई वालों को 15% तक का टैक्स, 12 से 15 लाख वालों को 20% का टैक्स और 15 लाख से ऊपर वालों को 30% का टैक्स। वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी को और शक्तिशाली बनाया जाएगा। सेबी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट दे सकेगा और फाइनेंशियल मार्केट में लोगों की भागीदारी के लिए ऐसा किया जाएगा। एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने की योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 होगी लॉन्च। क्रेडिट गारंटी एमएसएमई के लिए रिवैम्प स्कीम आएगी। प्रति व्यक्ति आय 1.7% दोगुनी हो गई। 9 साल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। भारत की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा। आजादी के अमृत काल का बजट अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट। मौजूदा जीडीपी 7% दर से बढ़ी। अर्थव्यवस्था और औपचारिक हो गई। रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का जोर। भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है।
वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में सरकार की 7 प्राथमिकताएं को गिनाया, जिसमें समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश शामिल है। इसके अलावा क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र को भी प्राथमिकता यहां दी गई। बजट से पहले अर्थव्यवस्था के लिए आई खुश खबरी। जनवरी में जीएसटी से सरकारी खजाने में 1,56,000 करोड़ रुपए आए, अब तक का दूसरे सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन। बजट के प्रचार के लिए भाजपा ने बनाई समिति। 12 फरवरी तक देश के 50 प्रमुख शहरों में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और पदाधिकारी बजट की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री 7 फरवरी को लोकसभा में और 8 फरवरी को राज्यसभा में देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद आम बजट पर चर्चा शुरू होगी। वित्त मंत्री आम बजट पर बहस का जवाब लोकसभा में 10 फरवरी को दे सकती हैं। बजट पर पीएम मोदी ने दिया बयान, बोले गांव और गरीबों का है ये बजट, मजबूत नींव का निर्माण और सभी के सपनों को पूरा करेगा ये बजट। पीएम ने कहा ये बजट गरीबों की जिंदगी में नया आयाम जोड़ेगा। ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी को विस्तार देने वाला बजट से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट को बताया लोक कल्याणकारी बजट। कहा यह बजट समावेशी बजट है। बजट से हुए नागरिक को अवसर मिलेगा, गरीब पिछड़ों को बजट से फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के बजट की तारीफ की। कहा देश की जनता के साथ विश्व की उम्मीदों को पूरा करने वाला ये बजट, नए भारत का संकल्प बजट में दिखाई दे रहा। सीएम योगी ने बजट को लेकर ट्वीट लिखा। कहा हर वर्ग की आशाओं को पूरा करने वाला बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बजट को बताया जन कल्याणकारी। कहा रोजगार की दृष्टि से युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण, रेलवे जगत में क्रांतिकारी कदम। मोदी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव का ट्वीट के जरिए निशाना। लिखा भाजपा बजट महंगाई और बेरोजगारी की ओर बढ़ाता है। जब जनता को पहले कुछ ना दिया तो अब क्या देगी सरकार। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने बजट को बताया चुनावी। किसानों और युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। ट्वीट कर कहा कि इस साल का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं, बजट पार्टी से ज्यादा देश के लिए हो बेहतर। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा बजट में इसकी टोपी उसके सिर, गरीब किसान मजदूर के लिए बजट में कुछ नहीं। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बजट को घोर निराशाजनक बताया। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार से बजट को लेकर उम्मीदें थी, लेकिन उत्तराखंड को इस बजट में कुछ न मिलने से निराशा हाथ लगी है। हरिद्वार में बजट पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत। कहा बजट युवाओं को निराश कर देने वाला है, सरकार युवाओं के साथ कर रही है धोखा। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक और ट्वीट। कहा महिला समाज और शूद्र वर्ण से सम्मान की बात किया कि मानो पहाड़ टूट गया। स्वामी प्रसाद ने ट्वीट कर बाबाओं को कहा पाखंडी और हैवान। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर हिंदू महासभा ने की सुंदरकांड कराए जाने की घोषणा के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संभाली कमान। अखिल भारतीय हिंदू महापरिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी को किया गया हाउस अरेस्ट। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर अभद्र टिप्पणी की। मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की राक्षसों से तुलना कर दी। कहा राक्षसों का काम साधु संतों और धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाना होता है। आगरा में विकास प्राधिकरण हुआ बकायेदारों पर गंभीर। लगातार संपत्ति बकायेदारों को भेजे जा रखे नोटिस। अब तक प्राधिकरण ने 3000 से ज्यादा बकायेदारों को भेजे नोटिस। 15 फरवरी तक पैसा जमा करने का अल्टीमेटम। बाराबंकी में जहरीली गैस फैलने से आधा दर्जन से अधिक स्कूली छात्र छात्राएं बेहोश हो गई हैं। सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। गैस की चपेट में आए शिक्षक और शिक्षिकाएं की घटना की शिकार हो गई। फतेहपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में किसान नेता की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिदंकी कोतवाली क्षेत्र के दरवेशाबाद गांव का मामला। अमेठी में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन की बड़ी लापरवाही। बिना घरों को खाली करवाए व्यापारियों की दुकानों और आवासों पर चल रहा है बुलडोजर। घरों के अंदर कई लोगों के फंसे होने की आशंका। कौशाम्बी में पुलिस टीम पर भाजपा नेता के 2 बेटों ने हमला बोल दिया। फल विक्रेता से पैसों के लेन देन के विवाद पर पहुंची थी पुलिस। आरोपी दोनों बेटों को गिरफ्तार किया है। सेना कोतवाल इलाके की घटना। अमरोहा में कारतूस तस्करी के आरोपी और उसके पिता की संपत्ति हुई कुर्क। हसनपुर पुलिस ने आरोपी और उसके पिता की दुकान, मकान, बाइक सहित 45 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की।
मथुरा की थाना जमुना पार पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़। हत्या के आरोप में फरार चल रहा था बदमाश। मुठभेड़ में घायल हो गया। आरोपी के दो साथी मौके से फरार हो चले। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से पुलिस ने हथियार और बिना नंबर की स्कूटी बरामद की। बीती 29 जनवरी को बदमाशों ने युवक को गोली मारकर उतारा था मौत के घाट। इटावा में पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय वाहन गैंग का खुलासा। गैंग के सरगना सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया। लूटी गई 2 कार और 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 अवैध तमंचे भी बरामद किए। एटा में पत्नी पर पति को जिंदा जलाने का आरोप। 7 दिन पहले हुई थी दोनों की शादी। परिजनों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। अल्मोड़ा में मंत्री गणेश जोशी के गांधी परिवार पर दिए बयान पर विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने विरोध में पुतला फूंक दिया। नारेबाजी कर दर्ज कराया विरोध। रानीखेत में पलायन रोकने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास। बिच्छू घास से ऑर्गेनिक चाय, धागा और कपड़ा बनाने का दिया जा रहा था प्रशिक्षण। विधायक प्रमोद नैनवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित। हरिद्वार में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने शटर तोड़कर 7 दुकानों को निशाना बनाया। बाइक सवार चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। खटीमा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 युवकों में से एक की मौत, 2 अन्य घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस में उबाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में फूंका मंत्री गणेश जोशी का पुतला। गणेश जोशी ने कांग्रेस की शहादत को हादसा बताया था। उत्तरकाशी में माघ मेले में के बाद रामलीला मैदान के बुरे हाल हो गए हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां तक कि मैदान में 26 लाख की लागत से लगाई गई खास जो घास वहां पे लगाई गई थी वो भी खराब हो चुकी है। नैनीताल में आयार पाटा हिल में एक निजी होटल के सीसीटीवी में कैद हुआ गुलदार। कुत्तों के झुंड से बचने के लिए होटल में घुसा गुलदार। गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल। हल्द्वानी में कुछ दोस्तों में किसी बात को लेकर हुई फायरिंग। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती। भूटिया पंडाब चौकी क्षेत्र की वारदात। पौड़ी में लैंडस्लाइड जोन से मंडरा रहा खतरा। लैंडस्लाइड जोन से लगातार दरक रही पत्थर और मिट्टी। कंडोलिया से किंकलावेश्वर मोहल्ले जाने वाली सड़क पर हो रहा है लैंडस्लाइड। अयोध्या में नेपाल की शालिग्राम शिलाओं से मूर्ति बनाने का विरोध। तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि शालिग्राम खुद भगवान है, इसलिए उनकी ऐसे ही पूजा होनी चाहिए। वाराणसी में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने बाबा विश्वनाथ धाम में की पूजा। भगवान भोलेनाथ से लिया आशीर्वाद। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सीबीएसई एथलीट मीट का उद्घाटन किया और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। रायबरेली में रेल कोच कारखाने के पास से इंजन पटरी से उतरा। नवनिर्मित कोच लेकर जा रहा इंजन पटरी से उतरा। 19 नवनिर्मित कोच लेकर जा रहा था इंजन। हादसे में कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरनगर में मंगलवार शाम किसानों ने निकाला पैदल मार्च। इस दौरान किसानों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। मार्च के दौरान जगह जगह किसानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। गोरखनाथ मंदिर में नेपाल से आए देवशिलाओं का लोगों ने किया भव्य स्वागत। शीश झुकाकर जय श्री राम का किया उद्घोष। पूजा अर्चना के साथ आरती भी उतारी गई। एएमयू के नदीम तारीम हॉल में हिंदू छात्र के साथ मारपीट। अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी युवक पीड़ित छात्र सीएसएफआईआर को वापस लेने की धमकी दे रहा है। मथुरा में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों के कपड़े जलकर हुए खाक। दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। इटावा में आगरा हाईवे पर वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दवा लेने जा रहे थे दोनों युवक। आरोपी वाहन ड्राइवर फरार। हरिद्वार में नाम बदलकर एक महिला से शादी करने का मामला। जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला युवक गिरफ्तार। आरोपी अजहर ने लड़की को अपना नाम अजहर बताया था। मुंबई में लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। महानगर गैस सिलेंडर ने सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति किलो कम किए हैं। आधी रात से लागू हुई नई दरें। झारखंड के धनबाद में भीषण अग्निकांड। आशीर्वाद अपार्टमेंट में आग लगने से अब तक 14 लोगों की मौत। 17 बुरी तरह से झुलसे। पीएम मोदी ने दुख जताया। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। हिमाचल प्रदेश बना कोविड-19 फ्री राज्य। हिमाचल में अब नहीं है एक भी एक्टिव केस। कोरोना महामारी से हिमाचल में 3,12,704 लोग हुए थे पॉजिटिव। अडानी टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर। दावा है कि शेयरों में गिरावट शुरू होने के एक हफ्ते में $35 बिलियन की घटी नेटवर्थ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।